आप सभी का स्वागत है। आप सभी को काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अभी समझाने वाला हूं। पिछले 2 वीडियो में मैंने समझाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखें। मैंने लिंक दे रखा है। अभी मैं आप सभी को ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप और एक्स्ट्रा के बारे में बहुत डीपली इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। देखो, कई बार क्या होता है, हर एक साल होता है कि स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक जितना होता है उसके अकॉर्डिंग उनको बेस्ट उस रैंक पे डिजर्विंग कॉलेज मिलना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स के नॉलेज के अभाव में जो बेस्ट कॉलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए जो मैं आपको समझा रहा हूं इसको समझते चलें। ट्रस्ट मी, जो आपका ऑल इंडिया रैंक है उस रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज में दिला दूंगा। बस इसको आप समझते चलें। शुरू करते हैं। सबसे पहले राउंड फर्स्ट। आपको बता दूं कि राउंड फर्स्ट के बारे में लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता है। राउंड सेकेंड के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता हूं। यहां पे देखिए, राउंड फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू, बीएससी नर्सिंग। आपको बता दूं कि इन सब के बारे में डिटेल जानना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में कौन कौन से कॉलेज आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो मैंने बताया ना कि 2 वीडियो बना रखे हैं, उसमें से एक जो फर्स्ट वीडियो है उसको जरूर देखें आप सभी। चलिए, आप सभी को बता दूं कि एमसीसी के वेबसाइट पे आपको राउंड फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करना है। राउंड फर्स्ट में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फी 1000 देना है। ये रिफंड नहीं किया जाएगा। और इसी समय आपको 10,000 आपको पेमेंट करना होगा, जो कि रिफंडेबल होगा। टोटल 11,000 आपको, जब आप एमसीसी के वेबसाइट पे ऑल इंडिया कोटा के लिए जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 11,000 आपको पेमेंट करना होगा। इसके बाद अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको टोटल 5500 पेमेंट करना होगा, जिसमें 500 रजिस्ट्रेशन, मतलब अनरिजर्व का आधा यहाँ पे लगता है। सिंपल, ओबीसी, एससी, एसटी। जब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद, मतलब आपको बता दूं कि जब स्टार्ट होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करने में, चॉइस फिल और चॉइस लॉक करने में अप्रॉक्स 7 to 8 डेज का मैक्सिमम समय आपको दिया जाएगा। 7 से 8 दिन में रजिस्ट्रेशन भी करना है, उसके बाद चॉइस फिलिंग भी करना है, चॉइस लॉकिंग भी करना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब बारी आई चॉइस फिलिंग की। आपको चॉइस फिल करना है। अब वहां पे कॉलेज लगभग इस बार लगभग 320 प्लस कॉलेज रहेंगे यहाँ पे चॉइस फिल करने के लिए। ऑल इंडिया कोटा में 320 प्लस ही रहेंगे इस बार, 100% है, नो डाउट है। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो जितने भी कॉलेज हैं एमबीबीएस का, सभी आप चॉइस फिल कर सकते हैं। सभी कॉलेज को आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही कॉलेज का चॉइस फिल करना, वो भी कर सकते हैं। 10 कॉलेज का वो भी कर सकते हैं। 100 कॉलेज का वो भी कर सकते हैं। आई बस उनमें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उतना ही फी लगेगा, फी कोई एक्स्ट्रा नहीं लगता है। तो जब आप चॉइस फिल कर देंगे उसके बाद चॉइस लॉकिंग का बारी आई, उसके बाद चॉइस लॉक आपको करना है। अगर आप गलती से चॉइस लॉक भूल भी जाते हैं तो चॉइस लॉक ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन चॉइस फिलिंग आपको करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग के भी ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा। चॉइस फिलिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, पता है प्रॉब्लम क्या होता है? मानो कि कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि नॉर्थ का ही कॉलेज है, 5 स्टेट है, और 5 स्टेट में प्रेफरेंस कैसे दें वो मैं आपको सुनाऊंगा बहुत सही तरीके से। एकदम आपका रैंक के अकॉर्डिंग आपको डिजर्विंग कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इसके बाद ये जब चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग हो जाएगा तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे अलॉटमेंट का प्रोसेस हो जाएगा। जस्ट उसके नेक्स्ट डे, ये कंप्लीट होते ही नेक्स्ट डे अलॉटमेंट का प्रोसेस, और अलॉटमेंट का प्रोसेस वो एमसीसी करेगा। उसके जस्ट अगले दिन आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। मतलब 3 दिन के अंदर अलॉटमेंट और रिजल्ट जारी हो जाता है, जस्ट 3 डे, विद इन 3 डेज। ठीक है, उसके बाद एमसीसी जब रिजल्ट पब्लिश करेगा तो आपको 5 to 7 डेज का समय देता है कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेने का। अब यहां पे क्या होता है, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में आप ऑटोमेटिकली एंटर कर जाएंगे। पहला पॉइंट। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये रहा कि अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो क्या सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा क्या? नहीं। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको
चॉइस फिल करना है। चॉइस फिल मैंडेटरी है हर एक राउंड में, फर्स्ट में, सेकेंड में, मॉपअप में। एक्स्ट्रा में चॉइस फिल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको कॉलेज मिला और आप जाकर एडमिशन ले लिए, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अगर एडमिशन लेने के बाद चाहते हैं अपग्रेड करना, तो उसी कॉलेज को आपको बताना होगा कि सर मुझे सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेड करना होगा। वही कॉलेज एक फॉर्म फिलअप कराएगा जिसको कहते हैं विलिंगनेस, मतलब अपग्रेड करना, ठीक है। तो वो कॉलेज आपको अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में डाल देगा। ये रहा फर्स्ट राउंड का प्रोसेस। बाकी इसमें अगर कुछ और क्वेश्चंस आपके मन में राइज होंगे राइज, मुझे पता है, तो मैंने लिंक दे रखा है, सेकेंड वीडियो आप सब भी देख लें, सेकेंड वीडियो का लिंक, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें। मुझे पता है इसमें आपका डाउट बहुत राइज होगा, सेकेंड वीडियो देख लें, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, राउंड सेकेंड में सेम कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे। अब राउंड सेकेंड में कौन कौन से स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करना है? सबसे पहला, अगर आपको राउंड फर्स्ट में कोई कॉलेज नहीं मिला तो राउंड सेकेंड में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको चॉइस फिल करना है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, मतलब आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का आपको मौका दिया जाएगा। आपको फुल पेमेंट, जो फर्स्ट राउंड में पेमेंट बताया, पेमेंट करके आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, लेकिन आपने कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिया, लेकिन एडमिशन लेने के बाद आपको एहसास हुआ नहीं, स्टेट में आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, मतलब फर्स्ट राउंड आप एडमिशन ले भी लेंगे तो स्टेट में तो आपका अलॉटमेंट आएगा ही आएगा। अगर आपके स्टेट में अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड को रिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड को रिजाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एग्जिस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं आप। रिफंडेबल जब्त नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, रिजाइन कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला, अलॉटमेंट, आप वहां एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ, एडमिशन लेने के बाद आपने रिजाइन कर दिया, तब आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। रिजाइन कर दिया फिर भी नहीं करना है। और अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, आपने एडमिशन नहीं लिया, फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में करते हैं, आपको फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सेकेंड में करें आप, बाकी कोई कंडीशन में नहीं करें। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप फर्स्ट राउंड की कॉलेज को रिजाइन करते हैं या फर्स्ट राउंड की कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ चॉइस फिल करना है। अगर आप चॉइस फिल सेकेंड राउंड में नहीं करते हैं तो कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं किया जाएगा। आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया। इसमें भी आपको कोई डाउट होंगे, क्वेश्चंस, तो जाकर आप सेकेंड वीडियो जो मैंने दे रखा है उसको देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे वही प्रोसेस, फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर आपको एडमिशन करने का मौका दिया जाएगा। चलिए, अब मॉपअप राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉपअप राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? सबसे पहला, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी मॉपअप में होगा, बिल्कुल होगा। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट में भी होता है फ्रेश, सेकेंड में भी फ्रेश होगा और मॉपअप में भी। अगर आप फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो सेकेंड में कर दीजिए, अगर सेकेंड में नहीं करते हैं रजिस्ट्रेशन तो मॉपअप में कर दीजिए, ठीक है। आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सेकेंड राउंड में हु रजिस्टर्ड इन सेकेंड राउंड एंड एग्जिस्ट विथ, अगर देखो आप, अगर आपको सेकेंड राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड में आपको बताया कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज मिला, एडमिशन लेकर रिजाइन कर दो, आप जाकर एडमिशन लो ही मत। आप सेकेंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट चॉइस फिल करो। लेकिन मॉपअप में क्या है, अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला, समझिएगा, मॉपअप में अगर सेकेंड राउंड में, इस राउंड में सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, लेकिन मिलने के बाद अगर उस कॉलेज में जाकर आपने एडमिशन नहीं लिया, समझिए, सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला और उस कॉलेज में जाकर आपने एडमिशन लिया ही नहीं, इसका मतलब आपका जो रिफंडेबल अमाउंट है वो जब्त कर लेगा एमसीसी, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप चाहते हैं मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करना तो आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट,
अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि भैया हमने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया तो हमें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड में भी नहीं मिला, तो क्या मॉपअप में हमें जरूरत पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का? नहीं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपको कोई कॉलेज फर्स्ट में नहीं मिला, सेकेंड में भी नहीं मिला, तो मॉपअप में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिल करना है। क्लियर है? चलिए उसके बाद हाँ, अब क्वेश्चन ये है, अगर आप सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने जाकर एडमिशन ले लिया सेकेंड राउंड के कॉलेज में, ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड में जो आपको कॉलेज मिला, आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद से स्टेट का ऑल इंडिया कोटा मॉपअप का सब रास्ता बंद, क्लोज। आप मजबूर हो गए, अब सेकेंड राउंड में ही आप रहना पड़ेगा। फिर से मैं समझाता हूं, अगर सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपने जाकर एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप रिजाइन नहीं कर सकते, स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? चलिए यहां पे लिखा हुआ है क्लियर, ठीक है? यहां पे देखें, नोट बी एलिजिबल, अगर सेकेंड राउंड में आप एडमिशन लेते हैं तो एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट मॉपअप में करने के लिए। सही बात, ठीक है? बट दोज हु रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉट एनी कॉलेज फर्स्ट सेकंड में, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है बट फर्स्ट में आपको कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड में नहीं मिला, तो मॉपअप में आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेश चॉइस फिल करना है। आपको समझ में आ गया? चलिए इसके बाद एक्स्ट्रा राउंड, मैं आपको ये इतना ही कहना चाहूंगा, मॉपअप तक ही आप उम्मीद रखना, एक्स्ट्रा का उम्मीद मत रखना। एक्स्ट्रा राउंड में एमबीबीएस का सीट्स नहीं के बराबर बचता है, 1-2 सीट का ही नहीं के बराबर बचता है, ज्यादातर प्राइवेट और डेंटली रहता है। समझे? तो एक्स्ट्रा पे भरोसा मत करना, बिल्कुल नहीं। गलती से कहीं एक्स्ट्रा में रहता है सीट, हो सकता है एक्स्ट्रा में तो एम्स भी रहता है, जम्मू कश्मीर को ये जम्मू वाला, ठीक है, रहता है, लेकिन उम्मीद मत रखना कि आपको एक्स्ट्रा में कॉलेज मिल जाएगा। मिलता भी है तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, और हो सकता है आपको बहुत ही खराब कॉलेज मिल जाए, ठीक है? तो एक्स्ट्रा तक वेट मत करना। हाँ, आपने जो मॉपअप में रजिस्ट्रेशन किया है, चॉइस फिल किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको होगा। यहाँ पे कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देयर विल नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। बस आप सभी को समझ में आ गया। ये 4 राउंड मैंने आपको समझा दिया। और मैं एक बात आप सभी को बता दूं, कोई भी दिक्कत हो तो आप सभी मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके काउंसलिंग में आपको दिक्कत होगा, तो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बना दिया है काउंसलिंग, गोल एमबीबीएस डाउनलोड करो, लिंक दे रखा है। आप सभी वहाँ पे, आप सभी एक अमाउंट देकर आप सभी हमारे टीम से जुड़ सकते हैं, वो आपको काउंसलिंग कर देंगे। लेकिन आपको लगता है कि भैया जो यूट्यूब पे समझा रहे हैं सफिशिएंट है, देन इट्स ओके, आप खुद से कर लोगे। मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज में दिला दूंगा। जो मैं यूट्यूब पे समझा रहा हूं उसको फॉलो करते रहे। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। बस अभी कितना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।